प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाईकोर्ट पीयून की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है किस क्लास को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना। ये राजस्थान जीके के दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ध्यान से देख लो सारे प्रश्न दोस्तों, एग्जाम आने से पहले पहले पूरा पढ़ लेना आप, ठीक है ना, अच्छे से इनको याद कर लेना। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूं। पहला ही प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर, 1070, 5920, 5200 किलोमीटर। तो आप सबको बताया दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, तो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1070। राजस्थान की दोस्तों 1070 किलोमीटर रेखा है या सीमा है, वो दोस्तों लगती है पाकिस्तान के साथ में, तो उससे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। मतलब राजस्थान का ऐसा जिला जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़ या झालावाड़। तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर आपसे पूछे तो आएगा झालावाड़। वहीं अगर आपसे पूछे राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो सर्वाधिक वर्षा है वो स्थान पूछे तो आएगा माउंट आबू। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, स्थान है ये। बट जिला अगर आपसे पूछे तो झालावाड़ जिला है जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला। कमेंट करेंगे, राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला पूरे वर्ष पर में सबसे गर्म जो जिला रहता है दोस्तों वो रहता है जैसलमेर, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कैसी है दोस्तों, रेतीली मिट्टी है। तो आप सबको पता है रेतीली मिट्टी की खास बात क्या होती है कि ये गर्म बहुत जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा बी ऑप्शन। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, गर्म जिला कौन सा है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला, बहुत बार प्रश्न आ चुका है, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है। ठीक है ना, राजस्थान का सबसे गर्म जिला है वो चूरू जिला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, ये कहाँ पाई जाती है। अगर आपसे पूछे खड़ीन क्या है दोस्तों, तो खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है और ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है जैसलमेर में। इसकी उत्पत्ति दोस्तों हुई है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, खड़ीन पाई जाती है दोस्तों जैसलमेर में। ये क्या है, ये वर्षा जल संग्रहण की विधि है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल, माई की सहायक नदी नहीं है। देखो नहीं है और है में थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपने जल्दबाजी में पढ़ लिया कि माई की सहायक कौन सी है तो यहाँ पर आप सोम सही कर दोगे। बट आप सबको बताया दोस्तों कि माई की सहायक कौन सी नहीं है, तो पश्चिमी बनास बिल्कुल माई की सहायक है, वो पश्चिमी बनास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है। कमेंट करेंगे, जल महलों की नगरी है वो किसे कहते हैं। राजसमंद, अजमेर, डींग या बूंदी। तो राजस्थान में जल महलों की नगरी दोस्तों हैं वो अपना हो जाएगा कौन, डींग। डींग के महल दोस्तों हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध है और इसे क्या कहते हैं, डींग को दोस्तों जल महलों की नगरी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा, सांबर झील किस जिले में स्थित है। कमेंट करेंगे, सांबर दोस्तों राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और जो कि कहाँ पर है, ये दोस्तों जयपुर में है। सांबर झील कहाँ पर है, जयपुर में। अगला प्रश्न पूछा, बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है। देखिए, खमनौर की पहाड़ियाँ कोमलगढ़ से, बैराट की पहाड़ियों से, कुमलगढ़ की पहाड़ियों से, गोकुंदा की पहाड़ियों से। बनास को वन की आशा कहा जाता है दोस्तों। बनास का उद्गम होता है वो खमनौर की पहाड़ियाँ कोमलगढ़ से होता है। कौन सा उत्तर आपका राइट है, यहाँ पर सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है कि भाई लोणकरणसर झील राजस्थान के किस जिले में है। कमेंट करेंगे, लोणकरणसर झील दोस्तों है ना वो कहाँ पर है। वैसे तो आप सबको पता है, इस नाम से ही पता चल गया होगा लोणकरणसर।
लूणकरणसर है वो दोस्तों बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह झील कौन सी है? देखो राजस्थान के अफवाह तंत्र से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा हाईलाइट किया इस क्लास में। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करेंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह झील है वो है सांबर। क्या है यहाँ पर? सांबर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा, पांचरा बांध कहाँ पर है? पांचरा बांध दोस्तों है ये मिट्टी से बना बांध है। कैसा बांध है दोस्तों? मिट्टी से बना हुआ बांध है और ये बांध करौली में है। ठीक है, पांचरा बांध कहाँ पर है? करौली में। सी ऑप्शन आपका राइट है। साथ साथ में कमेंट करें और काउंट करें ताकि पता चलेगा लास्ट में तैयारी कैसी है आपकी, कितनी आपने पढ़ाई की है। अगला पूछा है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? नटनी का चबूतरा किस झील पर है? जयसमंद झील, पिचोला झील, नक्की झील, सांबर झील। तो नटनी का चबूतरा बना हुआ है पिचोला झील पर, और ये पिचोला झील दोस्तों है ये उदयपुर में है। ठीक है, यहीं पे क्या बना हुआ है? नटनी का चबूतरा। आदिवासियों का हरा सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? कमेंट करेंगे, आदिवासियों का हरा सोना है वो किसे कहते हैं? महुआ, रोइडा, बांस, खेजड़ी। तो आदिवासियों का हरा सोना दोस्तों बांस कहलाता है। ठीक है ना, आदिवासियों का हरा सोना है वो बांस को कहा जाता है। अगला पूछा है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष है वो किसे कहा जाता है? तो देखिए, रोइडा, खेजड़ी, महुआ या सालर। तो आप सबको बताया जब बात आती है आदिवासियों की है ना, आदिवासियों का कल्प वृक्ष है वो महुआ कहलाता है। महुआ ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा, पलाश के वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? गंगानगर, नागौर, भरतपुर, राजसमंद। पलाश के वन दोस्तों राजस्थान के राजसमंद जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजसमंद में पलाश के वन है वो पाए जाते हैं। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मरु उद्यान जैसलमेर में, दर्रा अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, ताल चापर चूरू में, रामसागर बारा में। तो फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी साथी कि कौन सा सही से मिलान नहीं खा रहा है। आप सबको पता है दर्रा अभ्यारण्य कोटा में है दोस्तों। दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा में है, सवाई माधोपुर में नहीं है। तो असुमिलित कौन सा है? बी ऑप्शन आपका असुमिलित है। अगला प्रश्न पूछा, राज्य में नई वन नीति और पर्यावरण नीति कब जारी की गई? कमेंट करेंगे, राजस्थान की नवीनतम वन नीति और पर्यावरण नीति दोस्तों है ये किस वर्ष जारी की गई है? तो ये 2010 में जारी की गई है। अगला सवाल आपके सामने, सर्वाधिक हरे कबूतर किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? कमेंट करेंगे, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का, सीता माता, ताल चापर, माउंट आबू। देखो माउंट आबू अभयारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। ताल चापर अभयारण्य में दोस्तों आप सबको पता है काले हिरण पाए जाते हैं, और सीता माता अभयारण्य में वुडन गिलहरी पाई जाती है। वहीं पे बात करें सरिस्का अभयारण्य की, तो सरिस्का में हरे कबूतर पाए जाते हैं, और सरिस्का अभयारण्य है वो कहाँ पर है? अलवर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा मेरे साथियों, राजस्थान के किस जिले में कच्चारी मिट्टी नहीं पाई जाती है? देखो नहीं का पूछा है, कच्चारी मिट्टी कहाँ पर नहीं पाई जाती है? धौलपुर, अलवर, बाड़मेर, करौली। तो बाड़मेर उत्तर आपका राइट रहेगा कि भाई साहब बाड़मेर में कच्चारी मिट्टी है वो नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा है, नीली क्रांति का अभिप्राय है? नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन या नील की वृद्धि से? तो आप सबको पता है दोस्तों नीली क्रांति का संबंध है वो मत्स्य पालन से है। ठीक है ना, जो भी मत्स्य पालन सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के किस अभयारण्य में उड़न गिलहरी देखी जा सकती है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि राजस्थान का ऐसा कौन सा अभयारण्य है जहां पर उड़न गिलहरी देख सकते हैं अपन? रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, कोमलगढ़ अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य। तो राजस्थान में उड़न गिलहरी दोस्तों है वो सीता माता अभयारण्य में देखी जा सकती है। और ये सीता माता अभयारण्य कहाँ पर है ये आपको बताना कमेंट करके। देखते हैं कितनी आप पढ़ाई कर रहे हो। अगला पूछा है, राजस्थान में खड़ीन का आविष्कार किसने किया? जब क्लास स्टार्ट हुई तब मैंने बताया था दोस्तों कि खड़ीन है वो क्या है? वर्षा जल संग्रहण की विधि है, और इसकी उत्पत्ति या इसका आविष्कार दोस्तों किया है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने। तो बी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राज्य में सरसों के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले, मतलब राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है ना? अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपको पता है सेवर भरतपुर में है। वहीं पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है अलवर और भरतपुर से। कहाँ से होता है दोस्तों? अलवर प्लस भरतपुर से सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। अगला सवाल, अगला पूछा, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है?
कमेंट करेंगे। राजस्थान में खजूर अनुसंधान संस्थान, तो वो अपने बीकानेर में, कहाँ पर है, बीकानेर में दोस्तों खजूर अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में पान मेथी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला। आप सबको पता है मेथी के लिए राजस्थान में मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो आप सबने सुना होगा नागौरी मेथी, नागौरी मेथी दोस्तों, तो नागौर की पान मेथी है वो बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में कृषक मित्र योजना का आरंभ कब हुआ। कमेंट करेंगे कृषक मित्र योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई है दोस्तों 1981 में। 1981 में योजना आई थी दोस्तों कृषक मित्र योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का पूरा कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मात्र 288, बिल्कुल अभी इसकी प्राइस दोस्तों है वो 299 कर दी गई है। बढ़िया तरीके से शानदार कोर्स आपको मिलने वाला है दोस्तों। प्ले स्टोर से आपको आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है, इसके अंदर संपूर्ण सिलेबस मिलेगा। संपूर्ण सिलेबस दोस्तों आपको मिलने वाला 299 के अंदर आपको एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा, सारे विषय इसमें आ जाएंगे। तो बढ़िया आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है। सफेद सोना किस फसल को कहते हैं, कमेंट करेंगे। सफेद सोना किस फसल को कहते हैं दोस्तों, तो कपास को सफेद सोना कहा जाता है। ठीक है, तरस्सीनुमा पहाड़ियों में बसा बिल्कुल शहर है उदयपुर, तो उदयपुर के चारों ओर फैला क्या कहलाता है। देखो आप सबको पता है दोस्तों उदयपुर के चारों ओर जो तरस्सीनुमा पहाड़ियां है ना, उन्हें क्या कहते हैं, उदयपुर के चारों ओर की पहाड़ियां गिरवा कहलाती, क्या कहलाती दोस्तों, उन्हें गिरवा कहा जाता है। अगला पूछा है, गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित पठार का नाम बताओ। गुरु शिखर के नीचे कौन सा पठार है, फटाफट कमेंट करेंगे। गुरु शिखर के नीचे कौन सा पठार दोस्तों है, तो आप सबको पता है गुरु शिखर के ठीक नीचे उड़िया का पठार है। और ये उड़िया का पठार है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कैसा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा, नागपाड़ स्थित है। अलवर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। देखो नागपाड़ है वो अपने अजमेर में है, कहाँ पर है, अजमेर में नागपाड़ है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, बोराट पठार जिसके मध्य है वो है, मतलब बोराट का पठार दोस्तों है वो किन किन के मध्य स्थित है। बोराट के पठार की बात करें दोस्तों तो ये कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच का पठार है। कौन सा पठार है दोस्तों, कोमलगढ़ से लेकर गोकुंदा के बीच जो पठार फैला हुआ है उसे कहते हैं बोराट का पठार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बीड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है, मतलब राजस्थान में सर्वाधिक बीड़ भूमि पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, वो है अपने धौलपुर में। जो भी ऑप्शन धौलपुर को राइट कर रहा है धौलपुर सही है। अगला पूछा है, गंग नहर का उद्गम स्थल है। गंग नहर का उद्गम दोस्तों हुआ है वो कहाँ से हुआ है, फटाफट कमेंट करेंगे। गंग नहर का उद्गम स्थल दोस्तों है वो है सतलज नदी पर फिरोजपुर से। कहाँ से, सतलज नदी पर फिरोजपुर से दोस्तों गंग नहर का उद्गम है वो माना जाता है। ठीक है, अगला है, राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र से कौन सा बांध, बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों। प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र कौन से बांध पे बनी हुई है, तो अणु शक्ति ग्रह है वो है राणा प्रताप सागर बांध पर। किस पर है, राणा प्रताप सागर बांध, जो कि सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। अगला पूछा है, किस खनिज को रक्तमणि के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा खनिज दोस्तों जिसे रक्तमणि कहते हैं, तो गार्नेट। गार्नेट को क्या कहते हैं दोस्तों, रक्तमणि कहा जाता है। आप फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान में गार्नेट के भंडार कहाँ पाए गए हैं। देखते हैं तैयारी कैसी, साथ साथ में कमेंट करते रहो भाई। अगला है, किस शहर को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक राजधानी दोस्तों है वो अपना हो जाएगा कोटा। कोटा उत्तर बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल पूछा, ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी है वो जालोर कहलाता है। जालोर में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन भी होता है, ये भी आप ध्यान रखना। और ग्रेनाइट तो है ही, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब की गई। मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना दोस्तों हुई थी 1932 में। कब हुई थी, 1932 में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है पर विद्यार्थियों, राज्य में सरसों से सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले का होता है। बिल्कुल आप सबको पता है दोस्तों, भाई राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करते हैं वो करते हैं अलवर और भरतपुर। कौन करता है, अलवर प्लस भरतपुर। राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। बिल्कुल खजूर अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करेंगे तो बीकानेर में है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पान मेथी के लिए आप सबको पता है नागौर जिला बहुत प्रसिद्ध है, ये थोड़े क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं।
ठीक है। उसके बाद राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? बताओ भाई। राजस्थान की पहली दोस्तों औद्योगिक नीति है, इसकी घोषणा हुई थी, वो हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। अगला पूछा है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे दोस्तों। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1978 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला पूछा है राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सरवाड़ी का किस जिले में लगते हैं? मतलब राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले भरते हैं ना, वो सरवाड़ी कहाँ भरते हैं दोस्तों? नागौर में भरते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सूर्य मंदिर ओसिया में, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में, महाबलेश्वर मंदिर मैनाल में, जगत शिरोमणि अजमेर में। तो आपको पता है जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों है वो अजमेर में नहीं है। यहाँ पर जगत शिरोमणि है वो अजमेर में नहीं है। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने, काठ का रैन बसेरा राजस्थान के किस जिले को कहते हैं? काठ का रैन बसेरा दोस्तों है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले को कहा जाता है। किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। अरसनाथ मंदिर कहाँ पर है? अरसनाथ मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये मंदिर बना हुआ है अरस की पहाड़ी सीकर पर। कहाँ पर है? अरस की पहाड़ी सीकर पर अरसनाथ मंदिर बना हुआ है। कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? कमेंट करेंगे इनमें से किस शहर की स्थापना दोस्तों कर्नल डिक्सन ने की थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तो फटाफट तरीके से सबका यहाँ पर कमेंट आना चाहिए दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को शेयर करें, तो कि जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनकी बढ़िया तरीके से साथ साथ में तैयारी हो सके। अब आप फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे कि कर्नल डिक्सन ने किस शहर की स्थापना की थी? तो आप सबका उत्तर आ चुका है कि कर्नल डिक्सन द्वारा, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है दोस्तों। कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर है वो यहाँ पर आएगा ब्यावर। ब्यावर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, राजस्थान का सबसे पहला साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? चलो बता दो, राजस्थान का पहला आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? तो वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा, देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। जो विद्यार्थी राजस्थान सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी 12th लेवल का पूरा कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। सीईटी का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है दोस्तों। संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका कवरेज हो जाएगा विशेष मार्गदर्शन के साथ में दोस्तों। 100% परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, दैनिक अभ्यास करवाया जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लो, आरपी स्टडी ऐप को, और यहाँ पर मात्र 599 के अंदर आपको ये पूरा कोर्स मिल रहा है। अभी ऑफर है दोस्तों, प्रथम 100 बच्चों के लिए छूट रखी हुई है, तो फटाफट इसमें आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, कोर्स लेने के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है और यहाँ से ज्वाइन कर लो। अगर कोई भी दिक्कत आती है, पेमेंट किसी और से करना है, तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। सीईटी का कोर्स बहुत ही शानदार है, तो आप सीईटी की तैयारी स्टार्ट कर लो ताकि आने वाली भर्तियाँ हैं उनमें आप दोस्तों बैठ पाओ। ठीक है, अगला पूछा, राजस्थान की आदिम जनजाति कौन सी है? राजस्थान की आदिम जनजाति है वो अपने को बताना है, तो वो है सहरिया। सहरिया ऑप्शन आपका राइट है। सहरिया जनजाति के लोग सरवड़ी किस जिले में रहते हैं? तो आपको पता है राजस्थान में सहरिया सरवड़ी 12 में रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों? 12 में। इनका कुंभ है वो सीताबाड़ी मेला कहलाता है। गरासिया जाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? गरासिया आपको पता है वाला नृत्य करते हैं दोस्तों। ठीक है, गरासिया का प्रमुख त्यौहार होता है होली। गरासिया सरवाड़ी कहाँ रहते हैं? गरासिया राजस्थान के सिरोही जिले में निवास करते हैं, और ये कौन सा नृत्य करते हैं? बालर नृत्य करते हैं। मोरनी मांडना का संबंध किस जनजाति से है? मोरनी मांडना का संबंध दोस्तों है वो मीणाओं से। किससे है? मीणा जनजाति। और मीणा राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर दोस्तों है वो भिवाड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं? भिवाड़ी को। सिंपली अगर आपसे पूछे राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा है, बट नवीन मैनचेस्टर पूछे तो क्या आएगा? भिवाड़ी आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया? कमेंट करेंगे। सांगानेर हवाई अड्डा इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है, वो मिला है 2006 में। और ये सांगानेर हवाई अड्डा है दोस्तों वो है अपने जयपुर जिले में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में पहली बार ब्रॉड गेज रेल बस सेवा मेड़ता से मेड़ता सिटी के बीच कब प्रारंभ हुई थी? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में जो रेल चली दोस्तों वो 1994 में। कब? 1994 के अंदर चली थी। ठीक है, अगला सवाल, किस वर्ष को अकाल का 40 अकाल कहते हैं? किस वर्ष का अकाल 40 अकाल कहलाता है? तो 40 अकाल दोस्तों पड़ा था 1983 को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पर्यावरण की समस्या क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे।
पश्चिमी राजस्थान में जो पर्यावरण की दोस्तों मुख्य समस्या है मरुस्थलीकरण। क्या हो रहा है दोस्तों, पर्यावरण में मरुस्थलीकरण तेजी से बढ़ रहा है। अगला पूछा है बकरी विकास और चारा उत्पादन अनुसंधान कहाँ पर है। बकरी विकास और चारा अनुसंधान केंद्र है वो है रामसर अजमेर में। कहाँ पर साथियों, रामसर अजमेर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा मुर्गी पालन अनुसंधान केंद्र। देखो राजस्थान में सर्वाधिक अंडों का उत्पादन कहाँ से होता है, आपको पता है क्या। राजस्थान में अंडों की टोकरी अजमेर कहलाता है। तो यहीं भी अगर बात करें मुर्गी पालन केंद्र की तो अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर में। राजस्थान में सर्वप्रथम सेब की खेती कहाँ प्रारंभ की गई थी। मतलब राजस्थान में पहली बार सेब की खेती दोस्तों माउंट आबू में। कहाँ पर स्टार्ट की गई, माउंट आबू में स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष रोइडे का वैज्ञानिक नाम। फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर आप सबको ध्यान रखना है, राजस्थान का राज्य फूल दोस्तों रोइडा है ना। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देना आप, राज्य जो फूल दोस्तों हैं वो रोइडे का फूल है। तो आपको बताना है रोइडे का, आपको बताना है दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ पर आएगा बिल्कुल टिकोमेला अंडुलेटा क्या है, रोइडे का वैज्ञानिक नाम है। अगला पूछा है राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव माना गया है। राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव मसूदा है। मसूदा क्या है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दोस्तों मिला है, वो मिला है मार्च 1990 में। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ है ना अजमेर में कब हुआ था। तो राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ दोस्तों अजमेर से हुआ था 1904 में। ठीक है, जिसको भी ये क्लास अच्छी लग रही है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और भी मिलती रहें और हम राजस्थान की हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के शानदार तैयारी कर सकते हो। अगला पूछा है राजस्थान में सहकारी संघ की स्थापना कब की गई। सहकारी संघ की स्थापना है वो 1957 में की गई थी। ठीक है, राजस्थान में फट चित्र हेतु प्रसिद्ध है। फट के लिए दोस्तों आप सबको पता है कि राजस्थान में फट चित्र के लिए शाहपुरा बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है प्रतापगढ़ किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ आप सबको पता है थेवा कला के लिए। थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। और थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है दोस्तों सिटी पैलेस में। कहाँ पर है, सिटी पैलेस। गौरबंद क्या है, बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा, बार बार प्रश्न आ रहा है गौरबंद को लेकर दोस्तों। तो गौरबंद है वो दोस्तों आप सबको पता है कि ऊंट के गले का आभूषण होता है। गौरबंद क्या है, ऊंट के गले का आभूषण। दाबू प्रिंट के लिए विख्यात है। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा गाँव विख्यात है, कौन सा स्थान दोस्तों। दाबू प्रिंट के लिए आप सबको ध्यान में रखना है अकोला गाँव। कौन सा गांव, चित्तौड़गढ़ का अकोला गांव है वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। रीको की स्थापना किस वर्ष हुई। रीको की स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1969 में। 1969 में दोस्तों क्या हुई थी, रीको की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में किस हड़प्पा स्थल से अग्निवेदिका मिली थी, है ना। अग्निवेदिका है वो कहाँ से मिली, फटाफट कमेंट करेंगे। अग्निवेदिका मिली दोस्तों कालीबंगा से। कहाँ से मिली दोस्तों, 7 अग्निवेदिका मिली थी वो कालीबंगा सभ्यता से मिली थी। बीकानेर की स्थापना किसके द्वारा की गई। बीकानेर की स्थापना देखो जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। ठीक है, जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र राव बीका ने क्या की दोस्तों 1488 में बीकानेर की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आएगा बीका द्वारा 1488 में। ठीक है, अगला पूछा पद्मावत रचना किसकी है। पद्मावत जो रचना दोस्तों है वो किसकी है, ये आपको बताना है। तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला सवाल पूछा अलाउद्दीन ने रणथंभौर आक्रमण कब किया। अलाउद्दीन दोस्तों 1301 पे क्या करता है, अलाउद्दीन ने वो रणथंभौर पर आक्रमण करता है। तब राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था। ठीक है, और तब रणथंभौर का शासक दोस्तों था वो अमीर था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा है, देखिए किस नगर का प्राचीन नाम आई छतरपुर था, है ना। ए छतरपुर के नाम से प्रसिद्ध जिला है वो नागौर है। नागौर को राजस्थान की धातु नगरी आई छतरपुर वगैरह कहते हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। पृथ्वीराज रासो रचना है दोस्तों वो है किसकी, फटाफट कमेंट करेंगे। तो ये है चंद्र बरदाई की। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे क्लास कैसे लगी दोस्तों। जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं मात्र 449 में कोर्स मिल जाएगा। जो हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं मात्र 299, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं मात्र 599 के अंदर कोर्स मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लो, कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लो। कोई भी समस्या कोई दिक्कत कोर्स के बारे में तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करो। चलिए आप फटाफट कमेंट करेंगे क्लास कैसे लगी आपको। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।